पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे तो ममता बनर्जी ने कहा था खेला हुए, लेकिन इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के साथ और खासकर मोदी शाह के साथ हो रहा है खदेड़ा हुए। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसके बाद सारे के सारे जो सहयोगी दल है, जिनकी बैसाखी पर नरेंद्र मोदी साहब ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, वो सारे के सारे सहयोगी हिदायत दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, मोर्चा खोलकर बैठे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ ने फैसला वापस नहीं लिया तो आखिरकार ये सरकार गिर जाएगी। जी हाँ, पहले तो जनता दल यूनाइटेड, उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल, और अब देखिए आगे आ गए हैं चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जो खुद मोदी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में बता दिया ये हिंदू मुस्लिम वाला खेल चलेगा नहीं ज्यादा दिन, और माना जा रहा है अगर ये वाला खेल हुआ तो 19 के 19 सांसद बागी होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो सरकार गिरना तय है। मैं कह रहा हूं कि लगातार आप देखिए ये जो वक्त का पहिया होता है ऐसा घूमता है कि बेदर्द हो जाता पड़ा, और यही हो रहा है। सोचिए कहा एक तरफ मोदी शाह मिलकर योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते थे, मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते थे, पूरी प्रोग्रामिंग सेट हो गई थी, कुछ नहीं करना, योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देंगे, केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे। वहां योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? तमाम विधायकों को, अगली जाति से आने वाले तमाम विधायकों को एकजुट किया, पहले शक्ति प्रदर्शन किया, उसके बाद जैसे ही मोदी शाह बैकफुट पर आए वैसे ही एक ऐसा आदेश दे दिया जिसका खासा असर नहीं पड़ेगा योगी आदित्यनाथ पर, लेकिन मोदी सरकार गिर सकती है। जी हां, पहले खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर देखिए, भारत समाचार ने छापी क्या? दिल्ली केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान का बयान, भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने पर बोले मुजफ्फरनगर पुलिस की सलाह को गलत ठहराया। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है ये गलत है। असंवैधानिक का मतलब आप समझते हैं? सरल भाषा में समझ लीजिए, अवैध है, गैर कानूनी है, यानी संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला है। लेकिन इसका असर योगी आदित्यनाथ पर पड़ नहीं रहा। सोचिए, जनता दल यूनाइटेड कह चुकी है, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से कहा जा चुका है, चिराग पासवान कह रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? नहीं मान रहे योगी आदित्यनाथ। उन्होंने अभी तक फैसला वापस नहीं लिया। फैसला आपको पता ही होगा, कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर इलाका तकरीबन 250 किलोमीटर का जो इलाका है, उस इलाके में जितने भी रेस्टोरेंट है, जितने भी होटल है, जितने भी ढाबे हैं, जितने भी ठेले वाले हैं, उन्हें अपने अपना असली नाम बताना होगा कि हम भैया ये हिंदू हैं, हम हैं भैया मुसलमान। हिंदू है तो आप उनके से ले लीजिए, केले लीजिए, खाना खाइए, हम मुसलमान है तो हमसे मत खाइए। यही तो हुआ, और इसको लेकर नाराजगी शायद भारतीय जनता पार्टी में कभी ना होती अगर ये 2019 वाली स्थिति में होते, जहां 303 सांसदों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार पर बैठे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन यहां है 240 वाला खेल, यानी इनके जो सहयोगी हैं, मुसलमानों से इन्हें फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को, लेकिन किससे फर्क पड़ता है? इनके सहयोगियों को, क्योंकि आरएलडी को भी मुसलमान वोट कास्ट करता है, जनता दल यूनाइटेड को भी मुसलमान वोट कास्ट करता है, और चिराग पासवान भी मुसलमानों से वोट मांगते हैं। एलर्जी सिर्फ बीजेपी को है, इसलिए बीजेपी ने कुछ ज्यादा नहीं कहा। गिरिराज सिंह तो अलग अलग बयान अब भी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतना ही हिंदुओं से प्यार है, इतने हिंदू नामों से प्यार है तो हिंदू बन जाइए, तमाम बातें कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान ने अकल ठिकाने लगा दी है, साफ साफ लफ्जों में कह दिया ये गलत किया गया है। लेकिन दबाव किस पर है? मोदी सरकार पर। पहले लुटियंस मीडिया का एक ट्वीट देखिए क्या लिखा है। एनडीए के एक और सहयोगी चिराग पासवान ने यूपी में दुकानदारों को अपनी दुकान पर नाम का बोर्ड लगाने के आदेश को पूरी तरह से गलत बताया है, यानी ये असंवैधानिक है। अब आपको मैं खेल समझा देता हूं कि अगर चिराग पासवान ये बयान देते हैं तो मोदी सरकार कैसे टेंशन में। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के हालात को समझिए। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है, यानी बीजेपी के पास बहुमत का पूरा आंकड़ा है। इतने अपने खुद के बीजेपी के विधायक हैं कि अगर अपना दल जाती है चले जाए, अगर सुभाषपा जाती है, ओम प्रकाश राजभर जाते हैं तो चले जाए, निषाद पार्टी छोड़कर जाती है तो चले जाए, जाती है आरएलडी जयंत चौधरी छोड़कर जाते हैं एनडीए तो चले जाए, तब भी बाबा यानी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उनकी कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन खतरा किसको है? जी हां, साहेब को। 240 सांसदों के साथ उनको लगातार सहयोगियों की जरूरत रही, हाथ पैर जोड़ जाड़ के, मान मनोबल करके 291 के आंकड़े तक पहुंचे। अब इस आंकड़े को समझिए, जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद हटेंगे, इसी साथ आरएलडी के 2 सांसद और 5 सांसद हैं चिराग पासवान, क्योंकि इनको भैया मुसलमान वोटों की जरूरत है, मंत्री बने रहे ना बने रहे, लेकिन आगे भी इनको अपनी सियासत करते रहना है, राजनीति करते रहना है, आगे की सरकारों में भी आगे बढ़ना है, अपनी पार्टी का विस्तार करना है। इसीलिए ये 19 के 19 विधायक अब 290-91 विधायकों से अब आप उम्मीद जताइए कि अगर ये सारे के सारे हट जाते हैं
तो कितने का आंकड़ा हुआ? 272 का। वही जादुई आंकड़ा जो आंकड़े पर मोदी सरकार चल रही है, यानी मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और 272 में से भी कई ऐसी पार्टियां और हैं जो मुस्लिम हितैषी हैं, यानी मुसलमानों के बारे में सोचती है, जो संविधान के तहत चलती है, जिन्हें मुसलमानों को वोट चाहिए। तो एक एक करके वो भी अब आगे आने लगे। कुल मिलाकर क्या किया योगी आदित्यनाथ, जिनकी कुर्सी खींचने के लिए मोदी शाह ने प्लान तैयार किया था, एक ऐसे फैसले ने पूरी की पूरी एनडीए में दरार डाल दी। अब मोदी जी की कुर्सी खिसकने जा रही है। वो बात अलग है कि हमारे तो भैया देश के प्रधानमंत्री 10 साल तक रहे, उसके बावजूद चुनाव जीतने के लिए क्या कह रहे थे? घुसपैठ ये ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले। लेकिन जब हालत खराब होने लगी तो क्या कहने लगे कि मैं तो भैया ऐसी जगह रहता था जहां पर मुसलमान होते थे, चारों तरफ बस्ती में मुसलमान थे, ईद वाले दिन मेरे यहाँ खाना नहीं बनता था, लेकिन लोगों ने देखा। अब उसी बयान के तहत अब मोदी जी पर परेशानी आ रही है। अब क्या है, अब आपको एक और खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर क्या है ये देखिए, हिंदुस्तान ने खबर छापी और लिखा, जाति धर्म के नाम पर विभाजन करना का नहीं करता समर्थन, कांवड़ रूट पर नामों का चिराग पासवान ने भी किया विरोध। यानी 19 सांसद पूरी तरह से खिलाफ खड़े हुए हैं मोदी सरकार के। अब मोदी जी के सामने ये दिक्कत है, योगी आदित्यनाथ से कैसे बात करें, कैसे उनसे कहें कि भैया ये वाला जो आपने भी आदेश जारी करवाया है ना कि सब मुसलमानों को, हिंदुओं को अपने नेम प्लेट लगानी होगी, कांवड़ यात्रा के दौरान जो विभेद किया जा रहा है, संविधान का माहौल उड़ाया जा रहा है, ये आदेश वापस ले लो। क्योंकि अभी हाल ही में उन्हीं की शहर पर हो रही थी बगावत, केशव प्रसाद मौर्य के लिए की जा रही थी, तो वो कह नहीं पा रहे योगी से। योगी ये जानते हैं कि उन्होंने पूरी तरह से फंसा दिया है। अब एक और खबर दिखा रहा हूं, देखिए एबीपी की वैसे मैं खबर दिखा चुका था आपको। बीजेपी में यूपी बीजेपी को बड़ा झटका, नाराज हुआ ये सहयोगी दल का योगी सरकार जो भी इनके लिए था। देखिए आरएलडी की तरफ से ये नाराजगी जताई गई थी। इसके बाद एक और हिंदुस्तान की खबर दिखा रहा हूं, कांवड़ रूट की दुकान में मालिक के नाम पर एनडीए में दरार, जेडीयू के बाद आरएलडी ने उठाया विरोध का झंडा। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए योगी आदित्यनाथ ने ऐसा खेल कर दिया है कि खदेड़ा होने वाली स्थिति हो गई है एनडीए के अंदर। एक एक सहयोगी, कोई सा भी एक सहयोगी उठाकर दिखाइए जो ये कह दे कि ये बयान सही है, ये फैसला सही है। उधर योगी आदित्यनाथ फैसला वापस नहीं ले रहा। अब खेल रहे हैं योगी आदित्यनाथ, खेल रहे हैं मोदी शाह से कि बताओ भाई किसकी कुर्सी जाएगी, कौन रहेगा। आप कह रहे थे ना मैं मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री हो जाऊंगा, कौन रहेगा प्रधानमंत्री या फिर पूर्व प्रधानमंत्री बनने जा रहे। मतलब ऐसी बगावत के बारे में ना मोदी ने कभी सोचा होगा, ना शाह बाबू ने सोचा होगा, लेकिन हालात पैदा कर दिए, नहीं कर दिए। योगी आदित्यनाथ ने न केवल अपनी कुर्सी को बचाया, बल्कि मोदी शाह के सामने एक ऐसी टेंशन खड़ी कर दी है जिससे पार पाना बहुत मुश्किल है। वो भी तब जब खुद सोचकर चलिए कि अभी तक फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ सरकार का। अगर फ्लोर टेस्ट होता है या कुछ होता है उससे हालात बिगड़ते हुए नजर आएंगे। अभी बजट आना है, बजट की चिंता में बैठे हुए मोदी सरकार की करना क्या है, अलग से ये नई बगावत खड़ी करवा दी है। यानी 19 सांसद कभी भी समर्थन वापस खींच सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ फैसला वापस नहीं लेंगे। वो फैसला वापस नहीं लेंगे तो जेडीयू, आरएलडी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेगी। नमस्कार।